स्थूल शरीर मालूम है और हम चाहते भी हैं कि इसका पता न रहे तो भी ये तो मालूम करवाता रहता है, क्योंकि कभी घुटने दर्द करते हैं, कभी सिर दर्द करता है, तो ये बताता रहता है कि मैं हूँ, परेशान हो गया इससे मैं। बस इतना अर्थस्फुरण होता है। अहम बोलते ही इतना अर्थ है, देहो हम। बस शंकराचार्य जी ने महाराज ने लिखा, भगवान है तो हमारे मालिक हैं, तो देहो हमित्येव जड़स्य बुद्धि। ओम नारायण। क्या बोल दिया उन्होंने? देहो हम इतिएव, इतिएव, इतना ही जिसके चित्त में अर्थ स्फुरित होता है, बोले वो जड़ है, जड़। ऐसा कह दिया महाराज। देहो हमित्येव जड़स्य बुद्धि, देहे च जीवे च विदुषस्त्वहन्धी ही। विद्वान कह दिया उस व्यक्ति को जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं देह भी हूं, देह ही नहीं, देहे च जीवे च। अभी परमार्थात्मा की बात नहीं है। देहे च जीवे च विदुषस्त्वहन्धी ही। विद्वान व्यक्ति के चित्त में अहम भाव देह और जीव को मिला के बनता है। अच्छा भला, तो यहाँ देखो ऐसा त्वम पद का वाच्यार्थ है। कैसा? एतद अज्ञानादि वस्तु, एतद उपहित चैतन्यम। इसमें जो उपहित चेतन है वो कैसा है भाई? उपहित चेतन कैसा है? अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम। क्योंकि उपाधि में उपहित होते ही वह अल्पज्ञत्वादि, आदि पद से अल्पज्ञ है, करता है, भोगता है, अल्पशक्तिमान है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जो मैं अपने बारे में अनुभव करता हूं वो सारे विशेषणों का निरूपण, निर्वचन कर दिया गया एक शब्द से। क्या है वो? अल्पज्ञत्वादि। यहाँ इस दुनिया में कोई भी व्यष्टि अपने को सर्वज्ञ अनुभव नहीं कर सकता। नहीं करता वो तो छोड़ो, नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उपाधि ऐसी है ना। जिस उपाधि के कारण सर्वज्ञ अल्पज्ञ होता है, तो वो उपाधि उसकी वैसी है कि वो अल्पज्ञ रहेगा। आप ऐसी गाड़ी में बैठे हो जो 60 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से नहीं दौड़ सकती, तो आप कहो कि मैं तो 1200 किलोमीटर पर आवर दौड़ूंगा, तो ये केवल सिवाय मनोराज्य के ये हो नहीं सकता। या तो भ्रम हो कि आप 50 किलोमीटर को ही 1200 किलोमीटर समझे बैठे हो। बोले मैं जहाज से कंपटीशन कर रहा हूं। अरे आपकी उपाधि इतनी हल्की है कि उससे आप इतना ही हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो व्यष्टि उपाधि लगी हुई है जीव के साथ, तो वो अल्पज्ञ रहेगा। विज्ञान लगा हुआ है, करता रहेगा वो, भोगता रहेगा वो, कर्म करने जरूर जाएगा, लेकिन जानता है कि मेरी सीमाएं हैं। करता तो है, लेकिन कैसा करता है उसको निरंतर मालूम है कि आई हैव गॉट माय ओन लिमिटेशंस। तो अल्प शक्ति का अनुभव उसको इनहेरेंट है, इनबिल्ट है। ही कैनॉट एक्सपीरियंस द फीलिंग कि मैं सब कर सकता हूं। हाँ, एक शर्त पे जरूर वो अनुभव कर सकता है, उसको फर्स्ट क्लास मूर्ख होना चाहिए।
बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास नहीं। अरे तेरे पास उपाधियां इस तरह की हैं, हर व्यक्ति सीमित है। बोलो नहीं महाराज, बड़े पद पे बैठे हुए लोग थोड़े असीमित हो जाते हैं। असीमित मत बोलो। मिस्टर जॉर्ज बुश करता तो है ही है, बहुत सीमित करता है। बोले सुपर पावर, देश के सुपर पावर प्रेसिडेंट हैं, आज तक सद्दाम को नहीं पकड़ पाए। बस सारे देश को बर्बाद किया, यूएनओ को बर्बाद किया, सब किया, तो क्या वो असीमित हो गए क्या? अब रोज अमेरिकन मरते हैं वहां पर, आज भी मरे। और बुश साहब जो हैं परेशान हो रहे हैं। कौन? सर्वशक्तिमान जनाब। देख लो। तो जब इतनी शक्तियों से युक्त व्यक्ति इस तरह से भगवान उसकी नाक रगड़ देते हैं कि बेटा देखो आप कहाँ हो, तो फिर हमारी आपकी तो बात ही क्या है नारायण। हम लोग तो शांतम शिवम अद्वैतम, चुपचाप रहो, विनम्रता से रहो, प्रभु का जितना कर सकते हो करो, सेवक भाव से। अल्प शक्ति हमारी उपाधि के कारण इनबिल्ट है हम में, अल्पज्ञत्वादि इनबिल्ट है। उपहित चेतन का धर्म ही वही है। नारायण। अल्पज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम एतद अनुपहितम च, और अनुपहित चेतन तो व्यष्टि अव्यक्त, व्यष्टि सूक्ष्म, ये तो उपाधि हो गई, व्यष्टि स्थूल, ये उपाधि हो गई। इस उपाधि में जो उपहित चेतन है वह उपाधि धर्मों से युक्त होकर के रहता है। जैसे मैं मनुष्य हूं, ये उस चेतन को ही बोला जा रहा है मैं मनुष्य हूं, लेकिन क्यों बोला जा रहा है? उपाधि के कारण, स्थूल उपाधि के कारण चेतन का ये नाम पड़ गया। क्या? मैं मनुष्य हूं। ध्यान रखना, ये मैं मनुष्य हूं ये शरीर नहीं बोलता। यह तो चेतन अपने बारे में मान्यता बनाता है, तो बोलेगा मैं पशु नहीं हूं। क्यों भाई, उसके पास भी स्थूल शरीर है, तुम्हारे पास भी स्थूल शरीर है। बोले नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा वाला स्थूल शरीर जरा अलग है। तो मनुष्य हम, ये वही उसी उपहित चेतन का नाम है। शरीर का नाम नहीं समझना, ये उपहित चेतन का नाम है। तो एतद उपहितम, उपाधि, और क्या फिर बोलते हैं? अनुपहितम च। तो इन दोनों के आधार में एक अनुपहित चेतन है, वो भी तीनों मिल गए। और ऐसे मिले कैसे? तप्तायः पिंडवत्। फिर दृष्टांत दे दिया। तप्तायः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानम। देखो ये बात है। अब जब हम बोलते हैं मैं मनुष्य हूं, तो बिल्कुल एक सत्ता का अनुभव करके बोलते हैं। हमें नहीं लगता इसमें तीन तीन सत्ताएं शामिल हैं, बल्कि 4-5 सत्ताएं शामिल हैं। मैं मनुष्य हूं तो स्थूल शरीर है, उसके पीछे सूक्ष्म है, फिर उसके पीछे अव्यक्त है, फिर उसके पीछे उपहित है, फिर उसके पीछे अनुपहित है। पृथक्त्वेन अवभासमानम नहीं है ये। कैसा? ऐसा हो गया, बिल्कुल मुट्ठी बंद हो गई। एकत्वेन अवभासमानम।
तब बोलते हैं इसको व्यष्टि त्वम पद का वाच्यार्थ। बोल त्वम पद वाच्यार्थो भवति। तो जब आप त्वम बोलते हो, त्वम माने अहम, आप अपने लिए क्या बोलोगे? अहम। तो आपके चित्त में क्या क्या अर्थ भासता है? उपाधि भासती है सारी, समझ के साथ वो भासती ही नहीं है। उपहित भासता है, अनुपहित भासता है। नारायण बोले ऐसा ही है सब मिल मिला के। तो जब तक अध्यारोप प्रक्रिया को न समझा हो, ये वाच्यार्थ भी स्फुरित नहीं होगा। कहना ये चाहते हैं। हम लोग क्यों ये 5-5 का नाम ले रहे हैं? क्योंकि अध्यारोप प्रक्रिया को अभी अभी हमने थोड़ा पढ़ा है, इसलिए तो कहा आभ्याम शोधनम सिद्धम भवति, अनाभ्याम शोधनम सिद्धम न भवति। जानते ही नहीं है कि मैं मनुष्य हूं, ऐसा कहने में क्या क्या शामिल है। ठीक है ना? वाच्यार्थो भवति। और बोले एतद उपाधि उपहित आधारभूतम, उपाधि और उपहित का जो अधिष्ठान है, एतद उपाधि उपहित आधारभूतम कौन है? वो अनुपहितम। अनुपहित कैसा है? प्रत्यक, वो बिल्कुल अंतरतम है, बहिरंगता कभी उसमें आती ही नहीं। प्रत्यक आनंदम, ये विशिष्ट नहीं हुआ, अब इसका अपना धर्म है ये। प्रत्यक आनंदम तुरीयम, ये चतुर्थ है। चैतन्यम, ये 4 शब्द दिए। प्रत्यक आनंदम तुरीयम चैतन्यम त्वम पद लक्ष्यार्थो भवति। ये त्वम पद का लक्ष्यार्थ बनता है। त्वम पद का लक्ष्यार्थ है प्रत्यगानंद तुरीय चैतन्य। त्वम पद का वाच्यार्थ है अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चेतन। वो कैसा हुआ? उसमें उपाधि उपहित और अनुपहित शामिल है। ये हुआ वाच्यार्थ का निर्वचन और थोड़ा लक्ष्यार्थ का निर्वचन। अब आगे बोलते हैं कि इसी आधार को लेकर के, माने अब पृष्ठभूमि बन गई है, जिस पृष्ठभूमि पर हम आपको महावाक्य का विश्लेषण करके सुनाएंगे। वो प्रतिज्ञा अगले खंड में किया है। अब हम 10:30 बजे देखेंगे उसको। ओम महावाक्यार्थो वर्ण्यते इदं तत्त्वमसि इति वाक्यं संबंधत्रयेण अखंडार्थ
अखण्डार्थबोधकं भवति सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यम् पदार्थयोः विशेषणविशेष्यभावः प्रत्यगात्मपदार्थयोः लक्ष्यलक्षणभावश्चैति तदुक्तम् सामानाधिकरण्यञ्च विशेषणविशेष्यता लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम् अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते इदं तत्त्वमसि इति वाक्यम् सम्बन्धत्रयेण अखण्डार्थबोधकं भवति सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यम् पदार्थयोः विशेषणविशेष्यभावः प्रत्यगात्मपदार्थयोः लक्ष्यलक्षणभावश्च इति तदुक्तम् सामानाधिकरण्यञ्च विशेषणविशेष्यता लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम् पदार्थप्रत्यगात्मनाम् इति आभ्याम् पदार्थस्य शोधनमपि भवति। आभ्याम् अध्यारोपापवादाभ्याम् तत्त्वं पदार्थ शोधनमपि सिद्धं भवति। तो ये जो वेदांत स्वयं ही वेद का शिरोभाग है, मुकुट है, और उस मुकुट में जो मणि है वो ये महावाक्य है। महावाक्य में 3 पद हैं, तो 2 पदों के शोधन की चर्चा की है। एक तो कहा तत्पदार्थ तत्पद, और दूसरा त्वम पद। तो दोनों का शोधन भी इसी प्रक्रिया से करना चाहिए, ऐसा निरूपण किया। अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ के तो दोनों पदों के पदार्थ का शोधन करना चाहिए, तभी शोधन होता है, और नहीं तो पदार्थ का शोधन ठीक से होता नहीं। तो शोधन करने पर क्या निर्णय निकलता है वो आचार्य ने, स्वामी जी ने बता दिया। वाच्यार्थ है उपाधि उपहित अनुपहित का मिलित रूप।
लक्ष्यार्थ है अनुपहित मात्र, तो वो समष्टि में तत्पद बन जाता है और व्यष्टि में त्वम पद बनता है। अब चूंकि दोनों पदों का शोधन हो गया तो अब महावाक्य की बात करते हैं। अथ माने अब। इस पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाने के बाद, है ना, अध्यारोपापवाद माने अध्यारोप की प्रक्रिया पूरी बता दी गई, अपवाद की प्रक्रिया बता दी गई, तत्पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ बता दिया गया, त्वम पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ बता दिया गया। तो अथ शब्द का अर्थ इतना है। अथ माने इतना सब बताने के बाद इसका क्या अभिप्राय है कि अगर पहले बताया जाएगा तो महावाक्य का अभिप्राय प्रकट नहीं होगा। ये अथ अब माने इसके पहले नहीं, ये सब बोध कराने के पश्चात, अथ आनंतर्ये, अथ इसके अनंतर, इस पूरी पृष्ठभूमि का साधक के चित्त में जब निर्माण हो जाए तब महावाक्य का अभिप्राय उसको मनन करना चाहिए। साधन पंचकम में आप पढ़ते हैं वाक्यार्थस्य विचार्यताम, तो वाक्यार्थ का विचार करना चाहिए। उसके पहले तो 2-3 श्लोक बोल चुके हैं। है तो वो 5 ही श्लोक, लेकिन बहुत गंभीर है, उस पर तो हमने 2 यज्ञ किए, 5 ही श्लोक पर। तो अभी लुधियाना में पहली बार किया तो 2-3 श्लोक, बहुत गंभीर है वो। हालांकि उसको सरल भी बनाया जा सकता है, उसमें क्या हो, तो लोगों के अनुसार होता है। तो वेदो नित्यम अधीयता तदुत्तम कर्म स्वनुष्ठीयता, तेने शस्य विधीयताम अपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम। पढ़ा दिया ना इनको। तत्पश्चात एवं भवति। ओ बच्चे लोग बोलेंगे कितना याद करने की बात सोचते हैं। सारा ही ग्रंथ मुखाग्र होना चाहिए, ऐसा लगता है। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, यहाँ तक तो आ ही गया। अब आगे पीछे वाला किया है कि नहीं किया वो मालूम नहीं, लेकिन निज गृहात् तूर्णम निर्गम्यताम, गम्यताम किया होगा। बहुत सब लोगों ने विनिर्गम्यताम नहीं किया। गम्यताम तो ठीक है, निर्गम्यताम माने निश्चेषेण गम्यताम, नहीं लौटने के लिए जाना। बोले महाराज क्या बात करते हो, अभी कितनी कथाएं बाकी है हमारी। अभी हमने वो टाइम दे रखा है। कई लोग जो हैं कुछ होगा ना सब, तो वो निर्गम्यताम नहीं है, वो गम्यताम है। बस जाए और पीछे पुल तोड़ दे उसको बोलते हैं निर्गम्यताम। ठीक है ना। और विनिर्गम्यताम विवेक के कारण, साधन भजन के कारण, लक्ष्य के प्रति तीव्र इच्छा होने के कारण हम गए हैं। विशेषेण निश्शेषेण गम्यताम, ऐसा अभिप्राय हुआ उसका। कहाँ से? गृहात नहीं कहा, किसी न किसी के तो घर में रहना ही पड़ता है। निज गृहात,
ऐसा देखो कितना बढ़िया शब्द है वो, निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यता। माताओं के लिए निषेध है, कोई बात नहीं। शास्त्र में ही निषेध है, तो मैं उस पर कभी और चर्चा करूंगा। तो कहते हैं, अब देखो इसमें पहला ही वाक्य क्या है, वेदो नित्यम अधीयताम। कितने लोग पढ़ते हैं रोज वेद? फिर उदितम कर्म, मनमानी कर्म नहीं, तद उदितम कर्म, जो पढ़ने के बाद वेद से प्रकट हुए कर्म हैं उनको करना चाहिए। करना चाहिए मैंने अनुष्ठीयताम नहीं है, सुअनुष्ठीयताम है, कायदे से करना चाहिए, तत्परता से करना चाहिए। अच्छा करेंगे महाराज, मिलेगा क्या? बोले मिलने के लिए नहीं करना चाहिए। तेन कर्मणा ईशस्य विधीयताम, उस कर्म से ईश्वर की अर्चना करो, कर्मयोग हो गया। दूसरे पंक्ति के आधे अंश तक आते आते कर्मयोग हो गया। अपचिति काम्य मतिस्, तो इतना सब करते करते फिर आते हैं तीसरे चौथे श्लोक में, वाक्यार्थस्य विचार्यताम। ठीक है ना? अथ, मैं तो साधन पंचकम नहीं पढ़ा रहा हूं ना, अथ शब्द का अर्थ साफ होना चाहिए ना। अथ माने क्या? इतना सब होने के बाद। तो आज सुबह मैं कह रहा था कि लोग महावाक्य से तो सांस चलवाते हैं, है ना? है ना, आजकल सोहम करके बोलते हैं, सांस लो और सांस छोड़ो और उसे आप बोलते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि व्यायाम का प्रयोजन हो गया ये तो। नहीं, आप सोहम न बोल के कोहम भी बोलोगे तो वही काम होगा। नहीं क्या? सोहम की क्यों बर्बादी करते हो आप? वो तो हमारे वेदांत का मुकुटमणि है, पद है, उसके पदार्थ के शोधन की आवश्यकता है। ओम नारायण। क्या क्या होता है समाज में कुछ लोग तो जानते हैं, और कुछ लोग जब जाओगे यहाँ से ना चार दीवारी से, तब जान जाओगे, तब लगता है कि शास्त्र का क्या हाल हो रहा है। एनीवे, तस्मिन मम अभिप्रायम नास्ति, उसमें मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। लेकिन अच्छा मज़ा ये है कि हमारे ब्रह्मचारी लोग भी कई बार उसी में भीड़ में शामिल हो जाते हैं। मुझे एक ब्रह्मचारी जी ने, हमारे पढ़ाए हुए ब्रह्मचारी जी ने कहा कि गुरुजी हमारे प्रवचन में भीड़ ज़्यादा होती है, अगर हम बिल्कुल शास्त्रीय बात करें तो वो कोई तरीका थोड़ा प्रैक्टिकल यही है। हमने कहा जीवन का लक्ष्य शास्त्र लोगों तक पहुंचाना तो रहा नहीं, भीड़ जुटाना हो गया। अरे भीड़ जुटाना वो आप अपने लिए कर रहे हो, भुक्तये न तुम, बस ये समस्या हो जाती है। एनीवे, अब आप लोगों को इतना कह दिया तो शायद आप लोग थोड़ा सा तो संकोच करोगे। ऐसा फिर भी मेरा विश्वास है कि कुछ विरले जो मुमुक्षु हैं वो इसके बावजूद करेंगे, आप देख लेना। हम देखते हैं कभी कभी लोग कीर्तन करते हैं ना, हमारे ब्रह्मचारी लोग, ब्रह्मचारिणी जी लोग, कीर्तन चल रहा है, कलम भी चल रही है। तो अब ये तो वही है, इसी को गंभीरता की कमी बोलते हैं। और लोगों को भी देखा है, आज जिसको देखा है उसकी ओर मत देखो आप लोग। क्योंकि अर्थ रहित पदोच्चारण हो रहा है। पद का उच्चारण होता है लेकिन अर्थस्फुरण की कोई इच्छा नहीं है ना? राम बोलते हो तो राम की मर्यादा, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनकी भगवत्ता को भी चित्त में स्मरण करना चाहिए ना। तज्जपः
वो तो ठीक है बेटा, बस अब मैं नहीं बोलता इसके आगे। क्या करें, ट्रेनिंग पीरियड है, केवल शास्त्र ही नहीं पढ़ाया जाता। आपका शिक्षण प्रशिक्षण होना है तो सभी चीज़ें थोड़ा ठोंक पीट बजा के त्रिगुण रहित करके सगुण बनाना है। कुछ नहीं है, बस तो कोई सुना ही नहीं। देखो देखा क्या बढ़िया बात है। अब सोचो कैसा श्रवण होता है। तो हम तो देखते उधर हैं, बोलते उधर हैं किसी के लिए, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उधर के लिए ही बोल रहे होंगे, तो ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं। अथ का मतलब है कि सारी प्रक्रिया समझने के बाद, अध्यारोप को समझने के बाद, अपवाद को समझने के बाद, तत्पद का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, उसको समझने के बाद, त्वम पद के वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ को समझने के बाद, उपाधि उपहित अनुपहित क्या चीज होती है उसको पूरी तरह से हृदयंगम करने के बाद, अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते। अब हम महावाक्य के अर्थ का वर्णन करने जा रहे हैं। वर्ण्यते शब्द तो अद्भुत है ना। बोलते हैं मेरे द्वारा, ये कर्मवाच्य की क्रिया है। मेरे द्वारा, अब मेरे द्वारा भी हो सकता है, हमारे द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कर्ता बहुवचन में भी रख सकते हैं। अस्माभिः महावाक्यार्थो वर्ण्यते। अब हम लोगों के द्वारा तो महावाक्य के अर्थ का वर्णन किया जाता है। कर्ता बन के नहीं बोलते, क्या बन गए, करण बन गए। ये बहुत बढ़िया चीज है, जीवन में इसको धारण करना चाहिए धीरे धीरे। कर्मवाच्य में आना चाहिए, कर्तृवाच्य से ऑफ कर दो, कर्तृवाच्य से निकल जाना चाहिए। अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते। क्या है भाई महावाक्य? तो बोले इदं तत्त्वमसि इति वाक्यम। यह जो तत्त्वमसि यह वाक्य है, तो अब ये तो 3 तो पद हैं इसमें, और इसका नाम रख दिया महावाक्य। ये क्या मसला है? महावाक्य तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, ये लघु वाक्य है, बिल्कुल छोटा सा। तत्त्वम असि, इसमें महावाक्य क्या हुआ भाई? महावाक्य है। मैंने सोचा था 10-15 पंक्ति का एक वाक्य बनाएंगे, तो ये तो महाराज ये 3 ही पद है इसमें। इदम तत्त्वम असि क्या मतलब है? देखो यहाँ आकार की दृष्टि से वाक्य को महावाक्य नहीं कहा जाता, अर्थ की दृष्टि से ये महावाक्य है। जिस वाक्य का अर्थ महानतम है, सभी वाक्यों के अर्थों के ऊपर है। दुनिया में जितने भी दार्शनिक हुए, जितने भी विचारक हुए, उन्होंने जो भी निर्णय घोषित किया, डिक्लेयर किया, उन सभी डिक्लेरेशन से ऊपर जा करके एक डिक्लेरेशन है, अनबीटेबल। इससे बड़ा डिक्लेरेशन न हुआ, न है, न होगा, है ना। जिस अर्थ का घोष इस वाक्य के द्वारा होता है, उस अर्थ की बराबरी का कोई आज तक घोष नहीं हुआ, उद्घोष नहीं हुआ।
तो अर्थ महान है, घोषणा महान है। तो जिस वाक्य के द्वारा उस अर्थ की घोषणा की जा रही है, उस वाक्य को भी वो महावाक्य बोलते हैं। बोले ये तो आपने बड़ी बात कह दी, है ना। बोलते हैं ना समाज में भी, बातचीत में कोई बात बढ़िया हो गई तो क्या बोलते हैं, आपने क्या बड़ी बात करी है। अब हो सकता है कि वो वाक्य भी 2-3 पदों का हो, लेकिन उसमें बात बड़ी होती है, इसलिए हम उसको बड़ी बात बोलते हैं, है ना। तो उसी अभिप्राय से इसको लेना आप, कि बोलते हैं महावाक्य है ये। इदम तत्त्वमसि इति वाक्यम, यह जो वाक्य है वो क्या करता है, अखंड अर्थ बोधकम भवति। यह वाक्य अखंड अर्थ का बोधक बनता है, भेद का बोधक नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ये महावाक्य भेद का बोधक नहीं है, अखंड अर्थ का बोधक है। बोले महाराज ये हो नहीं सकता, अखंड अर्थ का बोधक कैसे होगा। तत् जो है वो बिल्कुल विरुद्ध है त्वम से। किसी भी तरह से अखंडार्थ का बोधक नहीं दिखाई देता। व्याकरण की दृष्टि से ही इसमें कोई अखंड अर्थ प्रतिध्वनित नहीं होता। तत् माने क्या, परोक्ष। माने हम कोई ईश्वर और जीव की बात न करें, केवल व्याकरण की बात करें तो भी तत् माने परोक्ष, वो माने परोक्ष, त्वम माने अपरोक्ष। तो ये तो दोनों जो पद हैं तत् और त्वम, ये दोनों देश दृष्टि से ही विरुद्ध हैं, काल दृष्टि से विरुद्ध हैं। तद्देश तत्काल में रखी हुई वस्तु को बोलते हैं तत्, एतद्देश एतत्काल में रखी हुई वस्तु को बोलते हैं त्वम, अपरोक्ष हो गया। देखो त्वम कभी परोक्ष नहीं हो सकता, कभी हो नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं हो सकता। तो यह तो अखंडार्थ का किसी भी प्रकार से बोधक नहीं है, बिल्कुल विरुद्ध है, दोनों पद विरुद्ध हैं। तत्त्वम तो बोले ठीक है विरुद्ध आप बोलते हो, लेकिन असि तो अर्थ का बोधक है, अखंडार्थ का ही बोधक है। असि मने हो, क्रिया एक ही है ना, क्रिया तो द्विवचन की नहीं है, क्रिया एक वचन की है। असि तत्त्वम असि। तो हमारे पूर्व पक्षी बंधु लोगों ने हमारे बड़े पूज्य आचार्य हैं वो लोग भी, उन्होंने कहा कि इस असि की संगति आराम से लगा सकते हैं, आप क्यों परेशान हो। हमने बताया था आपको तस्य त्वमसि, बस हो गया, संबंध बना दो। अखंडार्थ का बोध नहीं कराएगा, ये तो भेद का ही बोध करेगा। तुम उसके हो, ये समास है, तत् का षष्ठी तत्पुरुष समास बनाएंगे तो तस्य त्वम असि, तुम उसके हो, है बन गया। अब इसमें असि का किधर विरोध है, त्वम का भी विरोध नहीं है, तस्य का भी विरोध नहीं है। तुम उसके हो, उसके माने परमात्मा के हो, तुम उसके हो, बस हो गया अर्थ। व्याकरण की दृष्टि से इसमें कहाँ दोष है। या सप्तमी तत्पुरुष बना लीजिए, तस्मिन् त्वमसि, तुम उसी में हो, बन गया तस्मिन् त्वमसि। या तृतीया तत्पुरुष बना लो, तेन त्वमसि, तुम उसी से हो, तुम्हारा जीवन उसके द्वारा चल रहा है, तुम्हारे जीवन का संचालन उससे हो रहा है, तेन त्वमसि। या पंचमी तत्पुरुष बना लीजिए,
तस्मात् त्वमसि, तुम उसी से निकले हो, उसी से हो, कारण वो है, तुम कार्य हो। अपादान है ना, पंचमी तो अपादान है, कारण है पंचमी। जिसमें से जो निकलता है, तो जिसमें से निकलता है वो पंचमी, अपादान हुआ, अलगाव हुआ। तो बोले आपको बताओ इसमें कहाँ विरोध लगता है व्याकरण की दृष्टि से? बोले हाँ, विरोध तो नहीं लगता, लेकिन आपकी इन चारों पांचों व्याख्याओं में भेदार्थ का बोध हो रहा है, खंडार्थ का बोध हो रहा है, अखंडार्थ का बोध तो नहीं हुआ। बोले वही तो मैं कह रहा हूं कि तत्वमसी जो वाक्य है वो अखंड अर्थ का बोधक है ही नहीं। बस खंड अर्थ का बोध कराने में कोई समस्या नहीं है। ये वेदांती लोग हमारे बहुत आराम से बोलते हैं, तत्वमसी लिखा है। बोले अरे सुना है मैंने भी, आप लिखा है बोलते हो, मैंने भी सुना है। तत्वमसी का खंडार्थ बोध कराना बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप अखंडार्थ बोध कराने की बात करते हो तब तकलीफ होती है। अब ये अंग्रेजी में नहीं बनेगा। अंग्रेजी में कैसा है, दैट दाउ आर्ट, ये बोलते हैं ना, दैट दाउ आर्ट। अब उसमें समास की पद्धति तो अंग्रेजी में होती नहीं, तो दैट दैट ही रहेगा। देखा, दैट दैट रहेगा। अब दैट का तस्मात्, तस्मिन्, तेन, तस्य, ये तो बनेगा नहीं। इसलिए वो बहुत एकांगी अनुवाद है। कैसा अनुवाद है? केवल वेदांत का अनुवाद है, अद्वैत वेदांत का, बाकी नहीं। खंडार्थ बोध कराना बिल्कुल इस वाक्य का अभिप्राय जान पड़ता है। ऐसा हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने कहा, वल्लभाचार्य जी जैसे, माधवाचार्य जी जैसे, रामानुजाचार्य जी जैसे, निम्बारकाचार्य जी जैसे हमारे पूज्य पूज्य आचार्य लोग हैं। बहुत बड़े बड़े संत हुए, ध्यान रखना, कभी भी इनके लिए कोई ऐसा शब्द नहीं बोल जाना आप लोग। निम्बारकाचार्य जी के शिष्यों में से थे चैतन्य महाप्रभु, आप समझते हो इतने। उनको तो क्या भगवान ही मानते हैं लोग। कैसे, क्या शब्द है वो है? हाँ नहीं, एक गौर क्या बोलते हैं, गौरांग देव। हाँ गौरांग देव, गौरांग महाप्रभु बोलते हैं। बताओ, भगवान का प्रेमावतार बोलते हैं, कृष्ण का है, राधा जी का अवतार। देखो कुंभ है ऐसी भावना है। वो किसके परंपरा में शिष्य बने? निम्बारकाचार्य जी महाराज के। तो आप कभी भूल के, आप सांदीपनी के विद्यार्थी हो और ख़ासतौर से सिद्धवाड़ी के विद्यार्थी हो, वो भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। परंपरा से जितनी प्रतिबद्धता आपकी होनी चाहिए तो वो होनी ही चाहिए। हमारे सभी आचार्य हैं, उन्होंने जीवन को धन्य किया है। उनका दर्शन पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में उनका बहुत योगदान मिलेगा। लेकिन मैं तो चूंकि यहाँ पर एक तत्व का विचार होने जा रहा है, इसलिए वो नाम लेना पड़ता है। उन लोगों ने कहा कि तत्वमसी यह जो वाक्य है वो खंडार्थ का ही बोधक है, भेद का ही बोधक है। त्वम असि यह तो वाक्य है, और तुम किसके हो, किस में हो, किससे हो, कहाँ से हो, ये बताने के लिए तत् है। बना? तो बोले नहीं बना भाई। तो अच्छा तुम क्या बोलते हो? बोले मैं ये कहता हूँ कि ये